गुड मॉर्निंग। टुडे आई डील यू इन नॉर्मल लेबर। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल लेबर है क्या, नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल लेबर। अब नॉर्मल लेबर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेबर हम बोलते किसे हैं, किसे कहते हैं, और इस नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया क्या है, किन कंडीशन में हम नॉर्मल लेबर को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा नॉर्मल लेबर, क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट है। ठीक है, नॉर्मल लेबर हमारा क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स that take place to expel out the variable product of conception through the vagina। नॉर्मल हम लेबर हम किसे बोल रहे हैं, इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट। ये कोई एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है जो सडन हो गई, नहीं, इट इज़ अ कंप्लीट सीरीज ऑफ इवेंट। सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके अंदर दैट टेक प्लेस टू एक्सपेल आउट द वेरिएबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन। वेरिएबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीटस। अब एक्सपेल आउट करने के लिए टेक्स प्लेस कहाँ, इन द जेनाइटल एरिया, इन द जेनाइटल ऑर्गन्स। वो सीरीज ऑफ एक्शंस कहाँ होते हैं, हमारे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में। इट इज़ एन एफर्ट टू एक्सपेल आउट द वेरिएबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू जो हमारा फीटस है, एक सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में, हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में होते हैं, किस लिए, हमारी बॉडी से फीटस को बाहर निकालने के लिए, थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ही, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लेबर। अब नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग, नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं, इटोशिया। नॉर्मल लेबर इज ऑल्सो नोन एज इटोशिया। अगर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इटोशिया, दैट इज नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के अंदर जो चीज़ें होती हैं दैट इज कॉल्ड इटोशिया। अब नॉर्मल लेबर के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होना ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट स्पॉन्टेनियस, कि जो हमारे नॉर्मल लेबर है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस मीन्स लगातार, क्यों, दैट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट। नॉर्मल लेबर हमारा क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। कब, एट टर्म। हियर एट टर्म इज डिफाइंड एज कि जब हमारा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, दैट इज लाइज बिटवीन 37 वीक्स टू 42 वीक्स। ठीक है, 37 वीक्स से 42 वीक्स के बीच में जब हमारी सीरीज ऑफ इवेंट्स स्पॉन्टेनियसली हमारे फीटस को बाहर निकालने के लिए जेनाइटल रीजन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं थ्रू द वेजाइना, दैट इज गोन अंडर नॉर्मल लेबर। और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कब, एट टर्म होना चाहिए, और एट टर्म इज नोन एज 37 वीक्स टू 42 वीक्स के बीच में। अगर चीज़ें 37 वीक्स से पहले हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्री टर्म लेबर। और अगर हमारी इवेंट 42 वीक्स के बाद है, चीज़ें डिले हो रही है, 37 वीक्स से बिफोर पहले एंड 42 वीक्स के बाद डिले हो रही है आफ्टर, दैट इज कॉल्ड पोस्ट टर्म लेबर। दैट इज कॉल्ड पोस्ट टर्म लेबर। अंडरस्टूड है। फिर उसके बाद सेकंड क्या होता है हमारा, वर्टेक्स। सेकंड क्या है हमारा, वर्टेक्स। अब हमारे इसके अंदर जब हम किसी भी नॉर्मल लेबर को फाइंड आउट कर रहे हैं, उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, उस कंडीशन को लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी कई सारी चीज़ें हैं जो क्या है, एप्लीकेबल होते हैं। जैसे हमारी लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है। लाई, प्रेजेंटेशन,
एंड पोजीशन किसकी, ऑफ फीटस। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या है, वो किसका पार्ट है, हमारी प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन हमारी मेनली जो होती है नॉर्मल लेबर के लिए, हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ वर्टेक्स पे सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन हमारी कैसे होती है, ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। हमारी लाई होती है 3 टाइप्स की, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल क्या है, जो चीज़ें स्ट्रेट है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्लिक थोड़ी टेढ़ी है, डाइवर्जन में, एंड ट्रांसवर्स क्लियर है। तो हमारी लाई होती है 3 टाइप्स की, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। अब बात आती है हमारी प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारा मेन होती है नॉर्मल लेबर के लिए कौन सी प्रेजेंटिंग होना ज़रूरी है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। एंड सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट होती है हमारी वर्टेक्स, फेस, ब्रो। ठीक है, कि जिसके अंदर बेबी क्या है, डाउनवर्डली। वर्टेक्स पोजीशन के अंदर क्या है हमारा, फीटस के सर्विक्स के अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, हेड का दिस पार्ट, हेड का दिस वन पार्ट क्या है, वो लाई करता है। फेस के अंदर फेस एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, अगर फेस हमारी सर्विक्स कैविटी के अंदर एक्सटेंड होगा तो क्या है, उसके लिए हमें लार्जर स्पेस चाहिएगा, और लार्जर स्पेस के लिए क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, और सर्विक्स को उतना डायलेट होने में भी टाइमिंग्स लगेंगे। तो जो हमारी सबसे प्रेफरेबल पोजीशन है सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर, वो कौन सी है, वर्टेक्स। तो नॉर्मल लेबर के लिए बेबी का जो डाउनिंग पार्ट है वो वर्टेक्स पोजीशन में होना ज़रूरी है। और वर्टेक्स में हमारा कौन सा आता है, हेड का क्राउनिंग एरिया। ठीक है, जिसकी वजह से है वो क्या है, लिटली फिक्स आउट होके ईजिली पुश करने के लिए, बाहर आने के लिए चीज़ों को डायलेट कर सकता है, और वो थोड़ा मोल्ड हो जाता है। फेस हमारा ब्रॉड हो जाता है, जिसके लिए हमें ओपनिंग भी लार्ज चाहिएगी। क्लियर हो गया। तो सेकेंड हमारा क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्लियर हो गया। सिफेलिक पोजीशन के अंदर हमारा हेड का क्राउनिंग एरिया डाउनवर्ड होना चाहिए। देन बात आती है हमारी प्रेजेंटिंग पार्ट। पोजीशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है कि कौन सा पार्ट प्रेजेंटिंग कर रहा है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। क्योंकि अगर यहाँ पे चीज़ें दैट इज पोस्टीरियर, यहाँ है, देन एंटीरियर, ऑब्लिक है, देन ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर। ठीक है, तो वो चीज़ें क्लियर हो गया। अब उसके बाद थर्ड चीज़ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किस चीज़ के लिए, हमारी नॉर्मल लेबर के लिए, नो प्रोलोंगेशन, नो प्रोलोंगेशन। नो प्रोलोंगेशन का मतलब क्या है कि किसी भी सीरीज ऑफ इवेंट के लिए एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो कोई भी जब हम नॉर्मल लेबर के अंदर चीज़ें हैं जो 10 to 12 आवर्स में हमारी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जानी चाहिए, रिलीज़ हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कई सारे आवर्स लग चुके हैं। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल लेबर के अंदर आ जाएगा, वो नॉर्मल लेबर में नहीं रहेगा। तो किसी भी सीरीज ऑफ इवेंट्स का टेक प्लेस लेने से पहले तो उसके अंदर क्या है, नो प्रोमोलेशन, टाइम पीरियड लंबा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें नो प्रोमोलेशन के अंदर, तो हमारी जैसे फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या है, अगर वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमारी मल्टी पैरा के अंदर है। मल्टी पैरा क्या होती है, जो मदर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को डिलीवरी दे चुकी हो, किस कंडीशन में, थ्रू वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर फर्स्ट स्टेज का टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली कितना होगा, 6 to 8 आवर। ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और वो इसकी फर्स्ट डिलीवरी है, प्राइमरी ग्रेविडम के अंदर है, देन हियर इज द टाइम लाइज बिटवीन 12 आवर्स।
अगर वो टाइम पीरियड फर्स्ट स्टेज में हमारा मल्टीपैरा में 8 आवर से अबव जाता है और प्रीमिग्रेविडा में 13 आवर से अबव जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रोलोंगेशन। और नॉर्मल लेबर के लिए हमारे पास किसी भी तरीके की प्रोलोंगेशन के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, विदाउट, फोर्थ है हमारा विदाउट causing any complication to mother and fetus, without causing any complication to mother and fetus, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड फीटस। हमारी नॉर्मल लेबर के दौरान किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मदर का बीपी इंक्रीज हो गया, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन, सडन हुई है, मदर की ब्लीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा, फीटस को डिस्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन अक्कर करेंगे। और उन कॉम्प्लिकेशन को फिर हम क्या करते हैं, फोर्सेप्स डिलीवरी करा, नहीं सॉरी, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो जाना, फीटस डिस्ट्रेस हो जाना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, सडन सीजर्स आ जाना, तो वो क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जो हमारी नॉर्मल लेबर है वो किसके थ्रू कैसे होनी चाहिए, विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन। हमारी मदर को और फीटस को किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पे जो लाई करता है, दैट इज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टर्मिनेशन। हम किसी भी चीज़ को टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ बेबी। अब नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ बेबी के अंदर क्या है कि बेबी सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू टाइम टू टाइम जैसे जैसे पेन की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, बेबी खुद को नीचे पुल आउट कर रहा है, खुद को एक्सपेल कर रहा है। कहाँ से, यूट्रस से, ठीक है, थ्रू वेजाइना के थ्रू। तो वो नेचुरल होना चाहिए, वहाँ पे हमें किसी भी तरीके की फोर्सेप डिलीवरी ना हो, फोर्सेप डिलीवरी ना करानी पड़े, ठीक है, किसी भी तरीके का वैक्यूम नहीं यूज़ करना पड़े। तो जो हमारे बेबी का बाहर आना है वो एक नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को? ओके, देन नेक्स्ट, नॉर्मल लेबर के अंदर हमें, नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं, यूटोशिया। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एट टर्म। और यहाँ पे एट टर्म का मतलब क्या है, 37 वीक्स से 42 वीक्स के बीच में हमारी नॉर्मल लेबर हो जानी चाहिए। सेकंड हमारा क्या है, वर्टेक्स पोजीशन, वर्टेक्स सिफेलिक वर्टेक्स पोजीशन आएगा, सिफेलिक वर्टेक्स पोजीशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, नो प्रोम्बोलेशन, नो प्रोम्बोलेशन, और जो कि कैसे लाई करती है, जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में प्रीमिग्रेविडा है, मदर प्रीमी है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, देन जो हमारा टाइम पीरियड लाई करेगा नियर बाय 12 आवर्स का होता है, और मल्टीपैरा में दैट इज लाइज बिटवीन 6 to 8 आवर। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर फोर्थ क्या है हमारा, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, without any complication to mother and fetus, complication to mother and fetus, and last is natural termination। क्लियर हो गया? अब इन स्टेजेस तक जाने के लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमें पता होना चाहिए ट्रू पेन, ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। ट्रू लेबर पेन के अंदर क्या है चीज़ें, सबसे फर्स्ट
हम ट्रू लेबर पेन को डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें हमारी ट्रू लेबर पेन के अंदर प्रेजेंट होंगी दैट इज़ ट्रू, और जो उससे डिफरेंट बचेंगी या वो चीज़ें नहीं हो रही हैं दैट इज़ फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को चेकआउट करने के लिए हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, हमारा फंडस पे, हमारा फंडस बॉडी पे, यूट्रस पे लगने वाला प्रेशर कितना है। ठीक है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम 3 चीज़ों को चेकआउट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारी इंटेंसिटी, सेकेंड इज आवर फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज आवर ड्यूरेशन। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। ट्रू लेबर पेन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। उसके अंदर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है कि प्रेशर जो भी हमारे यूट्रस मसल्स के पे लग रहा है, जो किसके थ्रू होता है, मायोकॉन्ड्रियम मसल्स क्या है उसके अंदर पेन होता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर जो पेन होता है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका प्रेशर कितना है। तो इंटेंसिटी के अंदर क्या आ गया हमारा, प्रेशर ऑन uterus myometrium layer, metrium layer। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम क्या है हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फंडस बॉडी के ऊपर वो चीज़ें इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंटेंसिटी। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी, कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद प्रेशर आ रहा है। ठीक है, कितने कितने टाइम पीरियड के बाद हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और दैट इज टाइम इंटरवल। जैसे क्या है, जनरली हमारा 10 to 15 मिनट्स होता है। ठीक है, और वो टाइम पीरियड के साथ साथ जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा टाइम पीरियड भी क्या है वो वो इंक्रीज होता जाता है, मीन्स वो कम हो रहा है यहाँ पे कि 10 to 15 मिनट्स में आ रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ा फास्टली आ रहे हैं। ड्यूरेशन क्या है कि जो प्रेशर जिस टाइम इंटरवल के बाद लग रहा है तो वो कितनी देर के लिए स्टे कर रहा है। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन कितने है कि वो टाइम पीरियड कितनी देर के लिए स्टे कर रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर दैट इज जनरली काउंट स्टार्टिंग किससे होता है, 30 सेकेंड से। ठीक है, जिसको हम फाइंड आउट करके चलते हैं दैट इज फॉर 30 सेकेंड। जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज होती है तो वो क्या है 60 to 90 सेकेंड्स तक स्टे करता है। क्लियर हो गया। तो सबसे फर्स्ट ट्रू लेबर पेन के लिए हमारे पास क्या अंडरस्टूड होना जरूरी है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, इंटेंसिटी कैसी है, जो प्रेशर लग रहा है वो कैसे टाइम पीरियड के साथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ जर्नली था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, टाइम इंटरवल गैप कितना कितना कम ज़्यादा बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज में जनरली 30 सेकेंड के लिए रहता है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड जो भी हमारा पेन का है, और जो हमारा सेकेंड स्टेज आते हैं तो 60 to 90 सेकेंड तक स्टे करता है। ठीक है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या है, इट इज़ द वेव ऑफ फोर्स। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या है हमारा, इट इज़ ए वेव ऑफ फोर्स दैट जनरेट्स बाय मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम लेयर्स है ना हमारी यूट्रस के अंदर, तो वेव्स ऑफ फोर्स है जो प्रेशर फील कराते हैं, जिसके थ्रू हम इंटेंसिटी को चेकआउट करते हैं। वो इंटेंसिटी कितने कितने टाइम पीरियड के बाद, कितने कितने अंतर के बाद हो रही है, तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी होगी, और वो कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए स्टे कर रहा है, दैट इज ड्यूरेशन। क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद जो है हमारा ट्रू लेबर पेन के अंदर सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, ट्रू लेबर पेन के अंदर सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोग्रेसिव डायलेशन, एंड इफेसमेंट। डायलेशन, इफेसमेंट ऑफ
प्रोग्रेसिव डायलेशन, जो हमारा डायलेशन है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हमारा क्या होता है, सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन होता है। कंप्लीट डायलेशन को हम कितना काउंट करते हैं, दैट इज नियर बाय 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जब ट्रू लेबर पेन हो रहा है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के साथ साथ हमारा क्या है, सर्विक्स का डायलेशन प्रोग्रेसिव होते रहना चाहिए। और हमारा क्या है, इफेसमेंट क्या है, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। वो कैसे, अगर हमारी बॉडी ऐसे लाई करती है, ठीक है, तो ये जो गैप मार्जिन आता है, जो ये हमारी सर्विक्स ओपन आउट होती है, जो ये गैप आता है, तो ये क्यों आता है, क्योंकि हमारी ये वाली मसल्स भी स्ट्रेच हो रही होती हैं। तो क्या है, सर्विक्स का टेकिंग अप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये जो पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो एक गैपिंग आ रही है। जो हमारी सर्कुलर मसल्स हैं सर्विक्स की, वो क्या है, डायलेट हो रही है, और वो कम्प्लीटली लॉन्गिट्यूडनल में हो जाते हैं, और वहाँ पे हमारा एक गैप मेंटेन हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड, हमारी प्रोग्रेसिव डायलेशन होनी चाहिए। एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स मीन्स हमारी जो इथमस की जो मसल्स हैं वो क्या है, कम्प्लीटली ऐसे डायलेट हो रही होती है, वहाँ पे हमारे पास एक गैपिंग आ जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डायलेशन एंड एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है शो। थर्ड इज शो। शो के अंदर क्या है, हम चीज़ों को चेक करते हैं। जब हमारी, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ना कि जो हमारी इथमस की बोन्स हैं और हमारा सर्विक्स टेकिंग अप हो रहा है, तो चीज़ें क्या फैल रही हैं, अब कहीं ना कहीं चीज़ें रप्चर्ड भी होंगी। किसी भी चीज़ का मसल्स का फैलना, गैप होना, तो क्या कुछ रप्चरेशन भी होगी। तो उस रप्चरेशन के बाद क्या है, कुछ ब्लीडिंग या कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या है वो सीन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शो। Then fourth is our called descent of presenting part। जो हमारा सर्विक्स है उसके अंदर हमारे जो अगर पोजीशन, नॉर्मल लेबर के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पोजीशन वर्टेक्स चाहिए, ठीक है, वर्टेक्स हमारा हेड का क्राउनिंग एरिया क्या है, वो इन्फेसमेंट होने के बाद गैप हो गया है, मसल्स ब्रेक हुई इसलिए शो हो रहा है ब्लड और लिक्विड की फॉर्म में, और वहाँ पे हमारा फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या वो नीचे आ जाता है, डिसेंट हो जाता है, क्योंकि उस गैपिंग की वजह से। फिर क्या है हमारा फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर, हमें पता है कि हमारे यूट्रस के अंदर बेबी टाइमली ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उसके नियर बाय चारों तरफ क्या है, इम्यूनिटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। जब हमारा बेबी डाउनवर्ड आ रहा है, डिसेंट हो गया है, तो वो इम्यूनिटिक फ्लूइड भी क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दो जगह पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड क्या है, सॉरी फ्लूइड क्या है, इम्यूनिटिक फ्लूइड का ऐसे आ जाता है, इस तरीके से बैलून लाइक फॉर्मेशन में बेबी के डिसेंट पार्ट के ऊपर हमें शो करता है। और जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है वो भी टू पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, कुछ बेबी के अपर पार्ट में और कुछ बेबी के लोअर पार्ट में, डिसेंटिंग पार्ट के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बैग और फोरआर्म, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो बेबी के हेड पे या प्रेजेंटिंग पार्ट के नियर इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, एनिमा एंड सिडेटिव्स। ट्रू लेबर पेन के अंदर अगर हम पर्सन को अनीमा देते हैं, ठीक है, या सिडेटिव्स देते हैं, कोई भी पेन किलर या अदर चीज़ें देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन कम नहीं होता, पेशेंट को पेन रिलैक्स नहीं होता। तो वो किस में काउंट होता है, हमारा ट्रू लेबर पेन्स में। अगर पर्सन को फॉल्स लेबर पेन है तो हम उसको अनीमा या कुछ पेन किलर या सिडेटिव्स देते हैं, तो पेशेंट को पेन रिलीव हो जाता है। लेकिन हमारे इसके अंदर
ट्रू लेबर पेन के अंदर पेशेंट को पेन रिलीव नहीं होता। क्लियर है? तो ट्रू लेबर पेन के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन किस लिए हो रहा है? बिकॉज द वेव ऑफ द फोर्स जनरेटेड बाय द मायोमेट्रियम। एक वेव ऑफ फोर्स है जो मायोमेट्रियम के थ्रू यूट्रस कैविटी के अंदर जनरेट की जा रही है। अब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं ट्रू लेबर पेन के अंदर? सबसे फर्स्ट उसका प्रेशर जो कि हमारी यूट्रस बॉडी के ऊपर, फंडस के ऊपर लग रहा है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम इंटरवल कितने टाइम पीरियड के बाद आ रहा है, और ड्यूरेशन उसका स्टे कितना, जो कि फर्स्ट स्टेज में नियर बाय 30 सेकेंड और सेकेंड स्टेज में क्या है? हमारा बेबी आउट होता है तो उसमें क्या है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पीरियड का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, डेट इज़ फॉर 60 to 90 सेकेंड। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारा आता है सेकंड प्रोग्रेसिव डायलेशन। जब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारी सर्विक्स का प्रोग्रेसिव डायलेशन होना चाहिए, और सर्विक्स का फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट होता है, डेट इज वो 10 सेंटीमीटर और अनफेशमेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि साइड की जो इथमस मसल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। जब मसल्स ब्रेक होंगी तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड एंड लिक्विड सीन होता है वेजाइना रीजन में, डेट इज कॉल्ड शो होने के बाद क्या होता है? हमारे नेक्स्ट स्टेज डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो बेबी का फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या वो नीचे आ जाता है, डिसेंट हो जाता है, और उसके ऊपर क्या है? एक फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फॉर वाटर बन जाती है, जो किसकी होती है? एमनियोटिक फ्लूइड की, क्योंकि जब बेबी नीचे डिसेंट हुआ है तो कंप्लीट पूरा एमनियोटिक फ्लूइड का बैग आउट नहीं हो पाता, वो लार्ज अमाउंट में, तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पेल्विक ब्रिम में नीचे आके एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है? जो किसका होता है? हमारा फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फॉर वाटर यहाँ पे क्या हमारा पेल्विक ब्रिम के अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है? और ट्रू लेबर पेन में अगर हम पर्सन को अनीमा जैसे सेडेटिव्स देते हैं तो पेन रिलैक्स नहीं होता, लेकिन अगर वहीं पे फॉल्स लेबर पेन है तो वहाँ पे पर्सन को क्या है? अनीमा या सेडेटिव्स या पेन किलर्स देने से रेस्टिंग पोजिशंस के बाद वो पेन रिलैक्स हो जाता है, पेन रिलीव हो जाता है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। थैंक यू क्लास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।